चैप्टर 14 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 1 एटमॉस्फेयर में आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिकली है तो हमारे पास वही टॉपिक 14.3.2 का अगला पार्ट हम करने जा रहे हैं। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स का है। हमारे पास है ग्रीन हाउस इफेक्ट और साथ हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग है, लेकिन हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को अलग लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। साथ हम जो हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग है उसको हम अलग लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्टार्ट करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या चीज़ है। इससे पहले मैं अगर आपको एक बात रिकॉल करवाना चाहूँ, हमने बात की थी एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन में कि एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, साथ हमारे पास वाटर वेपर्स भी थे। क्लियर? कंपोजिशन में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया हुआ था, हाइड्रोजन, साथ हमारे पास आर्गॉन, क्रिप्टॉन भी था, वाटर के वेपर्स भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, साथ हमारे पास नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी। लेकिन उनमें से सिर्फ दो को मैं लेना चाह रहा हूँ। एक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, साथ हमारे पास वाटर वेपर्स हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एटमॉस्फेयर में कितने परसेंटेज में मौजूद है? 0.03% ओनली। क्लियर? वाटर वेपर्स कितने परसेंट है? 0.001%। क्लियर? परसेंटेज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों हमारे पास बिल्कुल नेग्लिजिबल क्वांटिटी में मौजूद हैं, बहुत कम क्वांटिटी में मौजूद हैं एटमॉस्फेयर में। लेकिन बीइंग अ नेग्लिजिबल क्वांटिटी, दोनों जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते होते हैं। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मैनेज करना, इसको हमारे पास कंट्रोल करना, इसमें दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इन दोनों का। अब कैसे है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करें आपके पास ये अर्थ है, सपोज जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ये हमारे पास क्या चीज़ है? ये हमारे पास एटमॉस्फेयर है, ऊपर हमारे पास सन है। ये क्लियर हो गई बात? एटमॉस्फेयर में यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी है, साथ हमारे पास वाटर के वेपर्स भी मौजूद है। अब सन से बहुत सारी रेडिएशंस एमिट होती हैं, उनमें से हम सिर्फ दो की बात करते हैं। दो की हम क्या बात करेंगे? एक हमारे पास होती है विजिबल रेडिएशन और सेकंड हमारे पास है हीट रेज। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स की ये एबिलिटी है कि सन से जो विजिबल रेडिएशंस आ रही हैं और हीट रेज जो आ रही हैं, इन दोनों को ये पास करने देते हैं। क्या मतलब है इस बात का कि सन से जो हीट रेज और विजिबल रेडिएशन है, ये अगर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स इनको पास करने देंगे, इट मीन्स के हीट रेज और विजिबल रेडिएशन हमारे पास कहाँ पे जाएंगी? अर्थ के साथ, अर्थ के पास पहुँच जाएंगी। क्लियर? ये हमारे पास एक बात हो गई। लेकिन ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरफ अगर हम देखते हैं, दूसरी तरफ हमारे पास क्या काम हो जाता है? एक ये कि हीट रेज यहाँ से हमारे पास पास हो गई हैं, ज़मीन तक पहुँच गई हैं। अब इन हीट रेज में से कुछ हीट रेज जो हैं वो बाउंसिंग बैक हमारे पास ये एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं, कुछ हीट रेज। एक बात ये होगी हमारे पास। दूसरी बात, अर्थ जो हमारे पास है ये भी एक किस्म के रेडिएशंस को एमिट करता है और उन रेडिएशंस का नाम होता है IR रेडिएशंस। IR हमारे पास एब्रीविएशन है किसके लिए? इंफ्रारेड रेडिएशंस। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स है, ये इन IR रेडिएशन को पास नहीं करने देते, बल्कि ये इसको क्या कर लेते हैं? अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं। IR रेडिएशंस को ये स्पेस में जाने नहीं देते, इनको ये ट्रैप कर लेते हैं। बात क्लियर? अगेन आई एम टेलिंग यू, सन से जो विजिबल रेडिएशंस और हीट रेज आ रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स इन दोनों को पास करने देते हैं, ये दोनों अर्थ तक पहुंच जाते हैं। हीट रेज में से जो कुछ रेज हैं वो बाउंसिंग बैक हमारे पास एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। साथ ही हमारे पास अर्थ से IR रेडिएशंस एमिट होती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस। इन इंफ्रारेड रेडिएशंस को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स पास नहीं करने देते, स्पेस में नहीं जाने देते, ये क्या कर लेते हैं? इसको ट्रैप करने देते हैं। अब ये जो कुछ हीट रेज हैं जो कि बाउंसिंग बैक हमारे पास एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, इनकी वजह से और IR रेडिएशंस की ट्रैपिंग की वजह से हमारे पास क्या काम हो जाता है? ट्रोपोस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाता है। क्लियर हो गई बात? एक हमारे पास इन हीट रेज की वजह से जो कि बाउंसिंग बैक एटमॉस्फेयर में जा रही हैं, और इन IR रेडिएशंस की ट्रैपिंग की वजह से क्या काम हो जाता है? हमारे पास एक वार्मिंग इफेक्ट पैदा हो जाता है
इस वार्मिंग इफेक्ट को हम नाम देते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। बस ये इतनी सी हमारे पास बात है। क्लियर? इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स का एटमॉस्फेयर का, ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, ट्रोपोस्फेयर। एटमॉस्फेयर की पहली लेयर हमारे पास क्या चीज़ है? ट्रोपोस्फेयर है। और ये सारा फिनोमेना किस में होता है? ट्रोपोस्फेयर में होता है। क्लियर हो गई बात? अब ये हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात हो गई है। दूसरे नंबर पे हम चलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं। क्लियर? ग्रीन हाउस गैसेस, इसको मैं रेस कर लेता हूँ। ग्रीन हाउस गैसेस ऐसी गैसेस जिनके अंदर IR रेडिएशंस को ट्रैप करने की एबिलिटी होती है, जिनके अंदर IR रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है, उन गैसेस को हम नाम देते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। और सबसे कॉमन एग्जांपल है ग्रीन हाउस गैसेस की क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास बहुत अच्छी एक ग्रीन हाउस गैस है हमारे पास। क्लियर हो गई बात? लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा हमारे पास मीथेन जो है CH4, ये भी स्ट्रॉन्ग IR एब्जॉर्बेंट है। और इसके अलावा हमारे पास जो नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, ये भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग IR एब्जॉर्बेंट है। और इसके अलावा हमारे पास जो वाटर के वेपर्स हैं, ये भी IR रेडिएशंस को सही तरह एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं। क्लियर? सो ये चार हमारे पास जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, तीसरे नंबर पे हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड, और चौथे नंबर पे वाटर वेपर्स, ये चारों हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस हैं। चारों के अंदर IR रेडिएशंस को ट्रैप करने की, एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी मौजूद है। ये सेकंड बात हमारे पास हो गई ग्रीन हाउस इफेक्ट में। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे, अर्थ पे लाइफ को सस्टेन करने के लिए नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़रूरी है। क्या मतलब इस बात का? अर्थ पे, ज़मीन पे ज़िंदगी का वजूद कायम करने के लिए नेचुरल ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? अगर नेचुरल ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ना हो तो हमारे पास अर्थ जो है ये अनइनहेबिटेबल हो जाएगा। अनइनहेबिटेबल का क्या मतलब है? ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी का वजूद जो है ये नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि नेचुरल ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की गैर मौजूदगी में अर्थ का जो हमारे पास टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा? वो हमारे पास -20 डिग्री सेल्सियस तक हो जाना है, या कुछ किताबों में ये -40 डिग्री सेल्सियस भी लिखा हुआ है। क्लियर हो गई बात? और ये इतना टेम्परेचर है कि इस टेम्परेचर पे हर चीज़ ने बर्फ़ बन जाना है। क्लियर हो गई बात? ज़मीन पे ज़िंदगी का वजूद जो है, अर्थ पे लाइफ को फिर सस्टेन नहीं किया जाएगा। ज़मीन पे ज़िंदगी का वजूद जो हमारे पास है वो नामुमकिन हो जाएगा। बात क्लियर हो गई बात? अब ज़रा गौर से समझें, चूँकि हमारे पास क्या काम है, ट्रोपोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर के वेपर्स हैं। ये क्या काम करते हैं? ये विजिबल लाइट और हीट रेस को पास करने देते हैं। अब कुछ हीट रेस क्या हो जाती हैं, वो बाउंसिंग बैक एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। साथ क्या काम हो जाता है, हमारे पास IR रेडिएशंस भी एमिट होते हैं अर्थ से। अब ये IR रेडिएशंस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो हमारे पास थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? इस फिनोमेना को हमने क्या नाम दिया हुआ है? इसको हमने दिया हुआ है नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम दिया हुआ है। मतलब कि टेम्परेचर हमारे पास क्या हो गया? इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे। बात क्लियर? और ये जो टेम्परेचर का इंक्रीज होना है ये बहुत ज़रूरी है अर्थ पे लाइफ को सस्टेन करने के लिए। अगर ये टेम्परेचर, ये सपोज करें, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, ये वाटर वेपर्स ना हो, तो हमारे पास IR रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन भी नहीं होनी, साथ हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर भी इंक्रीज़ नहीं होना। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज़ नहीं होगा, हमारे पास टेम्परेचर एवरेज कहाँ तक चला जाएगा? -20, या फिर अगेन आई एम टेलिंग यू, कुछ किताबों में -40 भी लिखा हुआ है। और इस टेम्परेचर पे अर्थ पे लाइफ को सस्टेन नहीं किया जा सकता, बहुत मुश्किल हो जाता है।
क्लियर हो गई बात। सो ये हमारे पास ग्रीन हाउस का इफेक्ट का एक हमारे पास ये एक फ़ायदा भी है। बात क्लियर हो गई। सो इट्स ऑल अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसमें हमने ग्रीन हाउस गैसेस की भी बात की है, साथ हमने जो है इसका फ़ायदा भी, इसके एक एडवांटेज के बारे में भी बात हमने कर ली है कि अर्थ पे लाइफ को सस्टेन करने के लिए नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, और अगर ये ना हो तो हमारे पास ज़मीन पे ज़िंदगी का वजूद जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। क्लियर। इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से आजकल जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो हमारे पास है 15 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो एवरेज टेम्परेचर कितना हो जाना है, -20 या फिर -40। क्लियर। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग की, और फिर दोनों के इफेक्ट्स की भी बारे में भी हमने बात करनी है।